और 15वां अध्याय चल रहा है हमारा। इसमें हम का श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे? कल क्या श्रवण किया हमने योगेश? शिराद शिराद। तो हमारा चल रहा है ब्रह्मा देव संवाद। ब्रह्मा जी देवताओं को वैकुंठ की महिमा सुना रहे थे। कल क्या बोला उन्होंने? सनातन कल बता रहे थे ऐसा जो वैकुंठ है और बराबर है कि उस वैकुंठ में जाने का अधिकारी कौन है और अनधिकारी कौन है? पहले बताया अनधिकारी कौन है। क्या बताया उसका? कौन है अनधिकारी? ये अन्य विषयाकु कथा मतिग्नि, जिसकी मति भगवान में तो है नहीं। अगर भी जो भगवान से हरि हैं उनकी कथाओं में रुचि है नहीं, और उनको छोड़ करके जो विषय कथाओं में जिसकी रुचि है, कुकथाओं में रुचि है, वो व्यक्ति न ब्रजंती, तो वैकुंठ में नहीं जा सकते। अब तो कौन जा सकते हैं? ये चल रहा था श्लोक। ये अभ्यर्थिताम अपि च नो निर्गतिम प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयं सधर्मं यत् नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विदतया वत मायाते। अब यहां बता रहे कौन भगवान के धाम वैकुंठ जा सकता है। अब यहां बता रहे हाय हाय, वत मने ओहो हाय, शोक व्यक्त कर रहे हैं। अभ्यर्थताम अपि च नो निर्गतिम, जिस चीज के लिए हम भी कामना करते हैं, किस चीज के लिए? निर्गतिम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो चीज जिस चीज के लिए हम भी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या है वो? मनुष्य देह। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए हम देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब तो प्रश्न उठा, तो ये मनुष्य जन्म की ऐसी विशेषता क्या है? ज्ञानं च तत्व विषयं सधर्मं यत्र, ये मनुष्य जन्म ही है जिसमें मनुष्य ज्ञानं च तत्व विषयं सधर्मं यत्र, इसमें क्या जीव क्या कर सकता है? भगवत धर्म के साथ भगवत तत्व ज्ञान का लाभ, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्या बताया? मनुष्य जन्म में ही मनुष्य जन्म है, इसमें ही मनुष्य तत्व विषय, तत्व कथा वो समझ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तत्व कथा समझ सकता है। सधर्मम, सधर्म माने भक्ति के साथ में, भगवत धर्म के साथ में है। ये संभोग किसमें है? कि मनुष्य योनि में। और ऐसे मनुष्य योनि को हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वो दुर्भाग्य ये है। परपन्ना, ये ऐसा मनुष्य देह प्राप्त करके भी नाराधनम भगवतो, जो भगवान की आराधना नहीं करते हैं, तो क्या मानना पड़ेगा? वितरंत अमुष्य, अर्थात ऐसा मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त करने के लिए हम भी इच्छा करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसी मनुष्य जन्म में भक्ति के साथ साथ ज्ञान और
वैराग्य अभी हम प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं करता तो क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? तो बता रहे हैं भगवतो माया सम्मोहिता विततया। वह तो मैंने अहो हाई हाई मैंने शोक व्यक्त कर रहे हैं। मैंने क्या बोला माधव? मैंने क्या बोला अभी? हाँ वो तो पहले बोला था, अभी जस्ट क्या बोला? हाँ तो इसे कह रहे हैं तो क्या मानना पड़ेगा? भगवतः अमुष्य विततया माया सम्मोहिता। मनुष्य ने प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं करता तो ये मानना पड़ेगा भगवान की जो माया है, कैसी माया कैसी है? विततया सर्वत्र विस्तृत माया। माया भगवान, माया कैसी भगवान की? सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है माया संसार में। भगवान तो सर्वव्यापक है ही है, इस जगत में माया भी सर्वत्र व्याप्त है कि नहीं? सर्वत्र माया व्याप्त है। तो ऐसी माया के द्वारा सम्मोहिता, तो ऐसे जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करके तो भगवान की माया से मोहित हैं, ये मानना पड़ेगा। अट्टिका में कह रहे हाय हाय, यदि वो शैव वैकुंठ गमने मनुष्य जाति अधिकारी, वैकुंठ में जाने का अधिकारी केवल मनुष्य जाति है, हैं? न देव न असुर, कोई योनि नहीं, केवल मनुष्य जाति, मनुष्य जन्म मनुष्य जाति है जिसके द्वारा वैकुंठ जाया जा सकता है, मनुष्य योनि बस। किंतु देव जाति नहीं, तो देवता योनि है वो वैकुंठ जाने के योग्य नहीं है। परंतु क्यों नहीं है? क्योंकि वैकुंठ जाने का माध्यम क्या है? प्रेम। और प्रेम का आधार क्या है? कल बताया था, संबंध। और संबंध का आधार क्या है? क्या क्या बोले? संबंध का शिव है, चौधरी गिरी। संबंध का आधार क्या है? संबंध होगा कैसे? तत्व ज्ञान से होगा, साधु संग से होगा। और वो साधु संग केवल केवल भूलोक में विद्यमान है, समझे कि नहीं? यदि स्वर्ग में भी महापुरुष जाते हैं, नारद आदि जाते हैं, परंतु देवता इतने भोगों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें सुनने का अवसर ही नहीं है। प्रश्न उठता है ना, जो ये नारद आदि, नारद ऋषि, ऐसे ऋषि जाते थे, वो स्वर्ग जाते हैं तो वहां क्योंकि जाते तो हैं, तो वहां उन्हें कथा क्यों नहीं सुनाते हैं? वो भोगों में मस्त है, भोगों में व्यस्त है, वो क्या सुनाएंगे? तो भूलोक जो है, संसार जो है, जगत है, यहीं पर ही साधु संघ का अवसर है। साधु यहीं पर ही हरि भगवत कथा का आलोचना करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं यहां पर? तो मनुष्य जाति ही है केवल वैकुंठ जाने का अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य जाति में ही व्यक्ति साधु संग करता है, साधु संग में समझ पाता है हमारा संबंध किससे है। मम वंशो जीवलोके, भगवान का जीव ही भगवान का, जीव भगवान का अंश है, और भगवान की सेवा ही उसका परम धर्म है, ये समझता है। कहाँ समझता है? साधु संग में। आज हमें बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं,
एक समय वो था जब घरों में थे, हमें पता ही नहीं था, पता था क्या? विभिन्न प्रकार के विचार हमारे थे, कोई देवी पूजा, कोई देव पूजा। अब देखो तो आजकल जितने कृष्ण भक्त थे ना, सबको देवी ने खींच लिया, बिहारी भक्तों को। बिहारी अगले खड़े हैं, टंडन गोपाल है अमित जी। जितने बिहारी जी के भक्त थे, मारा मारी करते लाइन में, सब देवी ने खींच लिया। गोपाल जो और बिहारी जी अकेले खड़े हैं टंडन गोपाल, कोई है ही नहीं, सब भागे, है कि नहीं है? अब जब देवी को बहा देंगे पानी में, देवी को पानी जब ना बहा देंगे, फिर याद आएगी अरे बिहारी भी है क्या कोई, तो बिहारी जी की याद है। ये हाल है जगत में। कंपटीशन होगा तो बिहारी फेल है, भगवान फेल हैं कंपटीशन में, देवता जीत जाते हैं। प्रमाण अभी देखो, सुना रोड, आराम से जाओ, स्कूटी पे जाओ, आंख बंद करके चलाओ, कोई टक्कर की संभावना ही नहीं है। यहां से वहां जाने में लगते थे वहां तक आधा घंटा, अब 3 मिनट लगता है। सब गोवर्धन खाली, वृंदावन खाली, गोकुल खाली, सब खाली पड़ा हुआ है। ये स्थिति है। तो इन्हें कह रहे हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करके, ये आश्चर्य कह रहे हैं, हाय हाय देखो तो, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, देवता लोग ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम इच्छा करते हैं भगवान हमें मनुष्य देह प्राप्त हो जाए, प्राप्त होगा तो हमें साधु संग करने का अवसर मिलेगा, है? अब तुम्हारे सामने कोई देवता आ जाए और बोले हमको कथा सुनाओ, सुना पाओगे? सनातन मैं वरुण हूं, कथा सुनाओ। बोले प्रभु पहले आप हमारी इच्छा पूरी करो, हम मोबाइल दो, है? मैं देवता हूं कहने साथ साथ तुम लोग थरसर कहां हो गए? अब देवता है? सोचो तुम जा रहे हो कहीं और सामने इंद्र आ जाए, कोई देवता आ जाए, बोले मैं देवता हूं, मुझे कथा सुनाओ, सुना पाओगे? हाथ जोड़ लोगे? महात्मा जी हमें क्या सुनाए, हम अल्लाह क्या सुना सकते हैं, नहीं सुना पाओगे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही। तो केवल मनुष्य ही नहीं है, इसलिए कि यहां पर शोक व्यक्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी, हैं? देव जाति नहीं, तथापि भक्तिहीन शास्त्र तात्पर्य द्वारा भ्रष्ट बुद्धि कौन मनुष्य, परंतु हो क्या रहा है, कुछ भक्तिहीन शास्त्र हैं जो उन भक्तिहीन शास्त्रों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। कौन ग्रंथ, कौन है शास्त्र? भक्तिहीन, कर्म परक, ज्ञान परक, योग परक, भोग परक, सिद्धि परक, जितने भी ग्रंथ हैं ये सब, चाहे वो तामसिक का हो, चाहे राजसिक का हो, सात्विक का हो, ये तीनों ही प्रकार के ग्रंथ क्या है? क्या है? तीनों है भक्तिहीन है। जो तीनों ग्रंथ हैं ये भक्तिहीन ग्रंथ हैं, चाहे वो राजसिक पुराण हो, चाहे सात्विक पुराण हो, तीनों पुराण के पुराण 18 है ना, डिवाइड किया तो 3-3, तो सब पुराण क्या है? भक्तिहीन है। इसके अलावा जितने भी कर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, सब भक्तिहीन। इसलिए कह रहे हैं तो कुछ भक्तिहीन शास्त्र हैं, उन शास्त्र को पढ़कर सुनकर के जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने क्या? उनकी समझ में क्या आता है? क्या वर्णाश्रम धर्म पालन करो, जैसे पुराणों में तो है ना, पति सेवा के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है, पुत्र सेवा के द्वारा ये प्राप्त होता है, भोग प्राप्त होता है, ये सब पढ़ सुन करके बस खुद को देव सेवा में लग गया, कोई पितृ सेवा में लग गया, कोई पति सेवा में लग गई, और बस कोई देश सेवा में लग गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
और फिर क्या होता है, तहार जन्य उनके लिए यहां ब्रह्मा जी हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय देखो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था कहां, शुद्ध भक्ति ग्रंथ श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करते, परंतु इस दुर्भाग्य को भागवत सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यदि सुनने का अवसर प्राप्त भी हुआ तो इसे सुना नहीं। शुद्ध भक्ति ग्रंथ कौन सा है वर्तमान में, एक ही ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और उन भागवतों का जो आश्रित ग्रंथ है उनको कहते हैं पुराण, भी भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये भी पुराने भक्ति ग्रंथ नहीं है। उनमें कहीं न कहीं कर्म का उपदेश, कहीं ज्ञान का उपदेश, कहीं भोग का उपदेश दिया गया है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ हाय भारत भूमि में मनुष्य जन्म, एक तो ये जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त कहां प्राप्त हुआ, भारत भूमि में। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म आर के मन अबे, अरे मन हरिनाम करो। एक तो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसमें भारत वर्ष में प्राप्त हुआ, उसमें फिर वृंदावन धाम प्राप्त हुआ, वृंदावन धाम में प्राप्त हुआ, उसमें गौड़ी मठ में आके मरे, गौड़ी मठ में तो भी नहीं किया, क्या हाल है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, नियम क्या है, भारत भूमि में जन्म प्राप्त मनुष्य ने प्राप्त करके कृष्ण भजन करता क्षण काल मात्र ताके प्राप्त हो वे। भारतवर्ष में मनुष्य ने प्राप्त करने के बाद करके क्षण मात्र में भगवत भजन करके वैकुंठ जाया जा सकता है, क्षण मात्र में। 2-3 साल नहीं लगते, 4-5 साल 10 भी साल नहीं लगते हैं। राजा खटवांग फिर पहुंच गए थे, तो तुम भी पहुंच सकते हो एक क्षण में, परंतु एरु ब्रह्मादि आमदे वांछनीय, कह रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे मैं ब्रह्मा आदि कह रहे ब्रह्मा इंद्र आदि सबका वांछनीय जो मनुष्य शरीर है, ये दुर्भाग्य लोगों को ये शरीर प्राप्त हो गया, परंतु उसका लाभ नहीं उठा पाए। कैसे, यत्र तत्व विषयम, मतलब इस मनुष्य शरीर विशेषता क्या है, तत्व विषयम, इसी मनुष्य शरीर में ब्रह्म विषयक धर्मेश से ज्ञान हो गया था के मनुष्य शरीर में ही क्या बता रहे हैं यहां पर, ब्रह्म विषयक धर्म के साथ में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत ज्ञान, भक्ति ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तथापि यदि भगवान ने आराधना न करे, अब हो क्या रहा है, मनुष्य ने प्राप्त किया, शास्त्र पढ़े, क्या शास्त्र पढ़े, ज्ञान परक शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञान परक जो ज्ञान शास्त्र उनको पढ़ लिया, पढ़ के ज्ञान भी हो गया, क्या ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, निर्विशेष हम ब्रह्मास्मि ज्ञान भी उसको हो गया, परंतु समस्या क्या हुई, ज्ञान तो हो गया पर भगवान की आराधना नहीं की। एक तो वो है जिसे शास्त्र सुनने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, एक वह है जिसको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, भक्ति विरुद्ध शास्त्र पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उसे ज्ञान भी हो गया, उनको क्या ज्ञान, ब्रह्म विषय ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ, परंतु क्या हुआ, भगवतो न आराधनम, पर भक्ति का ज्ञान प्राप्त उसको नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप में यहां बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कैसे, हे देवताओं, निश्चित रूप में ऐसे मनुष्य भगवान की माया से मोहित हो चुके हैं। बताओ, सोचो ना,
ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया, हम क्या कर रहे हैं उसको? बंदर के हाथ में मोती की माला पकड़ा दी भगवान ने, आराम से खा रहे हैं। बोला प्रभु जी आगे फिर पशु बन जाएंगे, सोने को मिलेंगे ना मिले। जन्म प्राप्त हुआ है तो खो दवा एसी में सो, पंखे में सो, पशु बन गए फिर सोना पड़ेगा गर्मी के अंदर, तबेले में भैंस बन जाएंगे ना, भैंस कहाँ सोना पड़ेगा? तबेले में, गोबर के ऊपर, कीचड़ में। अभी उसमें बड़े बिस्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुत्ता बन गया तो बाहर रोड में सोना पड़ेगा, हैं? बड़ी हुए खाने को खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसको अभी खा पी लो। ये हमारे सिस्टम ही है। तो भगवान कह रहे ये क्या है? सारा माया का खेल है। अर्थात धर्म ज्ञानेर भक्ति व्यतीत फल लाभ होए ना। कोई प्रश्न करे तो धर्मशास्त्र ज्ञान शास्त्र में समस्या क्या है? तो धर्मशास्त्र पढ़े या सुने, ज्ञान शास्त्र पढ़े सुने, क्या समस्या है? बोला क्योंकि धर्म और ज्ञान भी भक्ति व्यतीत फल लाभ द्वयना। चाहे वो धर्म हो चाहे ज्ञान हो, भक्ति के बिना ना धर्म फल देगा ना ज्ञान फल देगा। धर्म मने वर्णाश्रम धर्म। पति सेवा की जा रही है, पतिव्रता, पितृभक्त, खूब धर्म पालन किया जा रहा है, भक्ति नहीं की जा रही है तो फल नहीं मिलेगा। क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम क्या मिल जाएगा? स्वर्ग आदि लोग मिल जाएंगे। हाँ, यदि भक्ति करेगा तो भक्ति यदि साधन करता है तो क्या होगा? नाम प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति के बिना ये काम नहीं, ये जो धर्म ज्ञान काम नहीं करता है। अथवा जो मनुष्य जन्म में जहां धर्मेर से ज्ञान अर्जन करे, बता रहे संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ लोग ऐसे भी हैं, खूब कथा सुनते हैं, खूब साधु संग करते हैं, साधुओं से का पास जाते हैं, कथा सुनते हैं, बहुत लगे में, परंतु करते क्या है? धर्म के साथ ज्ञान, केवल धर्म के साथ ज्ञान ही अर्जन कर रहे हैं। धर्म कहने से जागतिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म, और ज्ञान माने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। बता रहे हैं क्या? परंतु भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, तारा मोहित हो चुके। क्यों? जहरा भगवान आराधना भगवान के प्रदान करें ना, अथवा जो भगवान की आराधना भगवान को प्रदान नहीं करते। ध्यान सुनना इस लाइन को। जो भगवान की सेवा भगवान को प्रदान नहीं करते, क्या मतलब उसका? भगवान की आराधना भगवान को प्रदान नहीं करते, क्या मीनिंग है इसका नवल? जो भगवान की आराधना भगवान को प्रदान नहीं करते, अर्थात जो भगवान की सेवा भगवान के लिए नहीं करते। शिवा कब है? भगवान के लिए होनी चाहिए। उसे कहते हैं क्या? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अर्थात भगवान सुख तात्पर्य रूपे संपादन करे ना। जो भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं, भगवान के आनंद के लिए कर रहे हैं। बता रहे हैं क्या बता रहे हैं यहां पर? ऐसे सकाम भक्तगण वो क्या नहीं कर पाएंगे, हैं? अर्थात तो कौन है वो? सकाम भक्त हैं, भगवान सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों कर? अपने लिए कर रहे हैं। ये समस्या तो यही है। भोग करते करते बुद्धि मारी गई है, भगवान को भोग करने से पीछे नहीं हटे। भोग करने स्वभाव बन गया। माता को भोग करता है, पिता को भोग करता है, पति को भोग करता है, पर सब भोग करने लगे, भोग करने में, एक चूसने में लगे हुए।
सब लगे में। कोई कुत्ते को भोग कर रहा है, कुतिया को भोग कर रहा है, कोई धोबी जो है, धोबी जो गधा है ना, गधे को भोग कर रहा है, कोई घर को भोग कर रहा है, सब भोग में डूबे हैं, सब भोग में डूबे हैं। अर्थात कुछ भी करता है अपने स्वार्थ के लिए। यहां नहीं, उसी प्रकार से भगवान का भजन भी करता है तो भोग करने के लिए। भगवान भोग कर रहे हैं, भगवान को भोग कर रहे हैं। तो ये सब कौन है? ये सकाम भक्तगण है, ये भी माया मुक्त है। तो ये भी भगवान भजन कर रहे हैं, न ब्रजंत, ये भी इनका जीवन भी व्यर्थ गया, ये भी वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। वैकुंठ जाना है या नहीं जाना है? जाना है तो ये सब होना पड़ेगा भाई। बोला इस जन्म में तो इच्छा नहीं है कि क्यों वैकुंठ जाने के लिए सोना छोड़ना पड़ेगा, तो अभी हम छोड़ नहीं सकते उसको, नींद पूरी नहीं हो रही है। अगले जन्म देखेंगे, हम भी यही, तुम भी यही, जीना यहां, मरना यहां, जाना कहां है? क्या क्या कहां पे? वैकुंठ में। वहां तो ऐसे मोबाइल चलते हैं, बोलते रहो, ऐसे आवाज चली जाती है। यच्च प्रजन्त्य निमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमायु परे न स्पृहणीय शीला भर्तो मृत सुयशस कथनानुराग वैकलभ्यम वाष्प कलया पुलकितांगा। अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? यच्च ब्रजंती, वहां कौन जाता है? अनिमिषाम ऋषभ अनुवृत्त्या। अभी इसमें भी बताया जा रहा है कौन जाता है। अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या। अनिमिष मतलब देवता, जिनके निमेष नहीं होती, जब पलका नहीं होती। अनिमिषाम ऋषभ, उन अनिमिष देवताओं के भी ऋषभ कौन है? भगवान। देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान। न अनुवृत्त्या, देवताओं के भी जो पूज्य आराधनीय जो श्री भगवान श्री हरि हैं, उनकी वृत्ति माने उनका जो अनुगमन नहीं करता है, हाँ, जो उनका अनुगमन करता है, उनकी सेवा करता है, क्या होता है? दूरे यमाहु परे न स्पृहणीयशीला। दूरे यमा, जो ऐसे भगवान का भजन करते हैं, ऋषभ अनुवृत्तिया, जो ऋषभ कौन है? श्री भगवान है। उनका जो वृत्तियां, उनका जो अनुगमन करते हैं, अनुगत्य करते हैं, भजन करते हैं, दूर, उनसे यम दूर हो जाते हैं। यम माने यमराज उनके निकट नहीं आएंगे, हैं? अर्थात यम का भय समाप्त। कैसे भय समाप्त? ऋषभानुवृत्तिया, ऋषभ मने अनिमिषा नाम ऋषभानुवृत्तिया, अनिमिष जो देवता लोग हैं, उनके भी जो आराध्य श्री हरि हैं, अनुवृत्तिया, उनकी सेवा के प्रभाव से यम भय दूरे यमा, जो यम का भय भी चला जाता है? अथवा दूरियमा, एक अर्थ यह हुआ यम मने मृत्यु देवता, यम दूर चले जाते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? जब भगवान की सेवा करते हैं, उसके प्रभाव से यम मने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, समाधि, जो ये जो साधन है, अष्टांग जो साधन है, जिसने इस अष्टांग योग साधन को भी तुच्छ कर दिया। किसने कर दिया? ऋषभ अनुवृत्तिया।
भगवान की सेवा के द्वारा जिन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि जितने भी अष्टांग हो गए इसको तुच्छ कर दिया, पीछे कर दिया, ऐसे भक्त हैं। अर्थात जहरा, हाँ, इस पर अर्थात और क्या विशेषता है, ही ऊपरी न स्परणीय शाला, स्मरणीय शीला। और क्या विशेषता उनकी, जिसके लिए हम भी स्पृहा करते हैं, न ही ऊपरी, वे हमसे श्रेष्ठ, ऐसे मनुष्य हमसे श्रेष्ठ होते हैं। और जिसकी हम भी इच्छा करते हैं, किसकी इच्छा करते हैं, स्पृहणीय शीला, स्पृहणीय शीला, शील के लिए हम स्प्रिया मतलब इच्छा करते हैं। ये शील क्या है, वैष्णव की भक्ति की बात क्या है, शील है। उस शील के द्वारा वो बैकुंठ चले जाते हैं। तो वो शील को प्राप्त करने के लिए हम स्प्रिया करते हैं, वो शील ही वो। अब शील क्या चीज है, तब बता रहे हैं। शील का अर्थ है क्या, आगे इसको क्लियर करेंगे। अर्थात अभी खोलना ठीक नहीं, अर्थात कारुण्य आदि गुणयुक्त भक्तों में क्या विशेष, भक्तों में शील क्या होता है, उनके कारुण्य आदि गुण रहते, यही है शील मने स्वभाव। शील मने स्वभाव, जो उनका स्वभाव है ना। हर मतलब शील तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए हमको स्वभाव चाहिए, कि जाने के लिए भी स्वभाव चाहिए। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मैं कहूं 3 स्थान, तीनों का संग करने के लिए हमको स्वभाव चाहिए। व्यक्ति का संग करने के लिए क्या चाहिए, स्वभाव। वस्तु का संग करने के लिए क्या चाहिए, स्वभाव। स्थान का संग करने के लिए क्या चाहिए, स्वभाव। जैसा वो वस्तु है, जैसा ये स्थान है, जैसे व्यक्ति है, हमारा स्वभाव ऐसा है तो हम संग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। स्थान है तामसिक, और है और वहां कौन गया, सात्विक व्यक्ति। क्या आनंद उठा पाएगा, शराब का अड्डा है ना, हर किसी ऑर्चिड है ना, उसके बगल में दुकान शराब की है। वो मैदान में सारा दिन कोई ऐसे लुढ़का हुआ है, ऐसे लुढ़का हुआ है, ऐसे लुढ़का हुआ है कोई आदम नाले में आधे बाहर है। अब तामसी स्थान में साधु चला जाए, क्या वो आस्वादन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तामसी व्यक्ति मठ में आ जाए, मंदिर में आ जाए, वासों कर पाएगा, नहीं। जय खोजे कोना का, जहां मैं पैक मार के आ जाऊं, यहां खोजेगा, वहां खोजेगा, कहां पर, पीछे है। ऐसे स्थान, ऐसे ही वस्तु, तामसिक वस्तु है, सात्विक वस्तु है। तामसिक वस्तु है तो उसका उपयोग कौन कर पाएगा, उसका आनंद कौन उठा पाएगा, तामसिक। मोबाइल है, मोबाइल क्या है, परम तामसिक वस्तु है। यदि आस्वादन कौन कर पाएगा, तामसिक व्यक्ति। सात्विक कभी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। मोबाइल की तामसिक है कि नहीं, तामसिक है। इसका आनंद कौन उठा पाएगा, जिसका स्वभाव तामसिक है। 6 घंटा मोबाइल दे सकते हैं, ना आंख दर्द, ना सिर दर्द, कोई सिर दर्द नहीं। ऐसा 2 मूवी देख सकते हैं। एक मूवी 2.5 घंटे की होती है, प्रेम की तरह, कोई दर्द नहीं, कोई सिर दर्द नहीं। चल हमारा वो 10 मिनट में सर आंखें जलने लग जाती हैं। 2.5 घंटा 5 घंटे मोबाइल देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तरो ताजा।
जब हम 10 मिनट की बात करते हैं ना, कथा पूछता है तो उसमें सिर भन करने लग जाता है मेरा। और 6 जगह क्या देखते हैं, कैसे कैपेसिटी दिखेंगे। इतना दिखने के बाद भी आंखें स्क्रीन है, इसको देखते देखते आंखें जलने लग जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनकी आंखें ठीक रहती है बिल्कुल। इनका शरीर दिव्य शरीर है। क्या है? दिव्य शरीर। न सिर दर्द होता है, न आंख दर्द होती है। कमाल है। इसका मतलब तामसिक है। सात्विक भाव का व्यक्ति कभी भी मोबाइल का आनंद ले नहीं पाएगा, ले रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो ये कह रहे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो यहां पर बात क्या चल रही थी? स्वभाव, शील। तो अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये जो मनुष्य योनि प्राप्त करके अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या देवताओं के भी पूज्य भगवान के जो सेवा करते हैं, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को प्राप्त करने की हम भी स्पृहा करते हैं। और वो स्वभाव क्या है? बोलते हैं भगवान जो उन भक्तों में जो कारुण्य आदि गुण हैं, वो गुण। और फिर क्या करते हैं? भर्तुमिथा यशु यशसा कथनानुराग वैकलव्य वाष्प कलया पुलकितांगा। क्या करते हैं? स्वभाव क्या है भक्तों का? भर्तु मिथा सुयशसा, आपस में मिल करके। स्वभाव क्या होता भक्तों का? आपस में मिल करके भर्तु अपने स्वामी श्री हरि का सुयश कथनानुराग। भक्तों स्वभाव क्या है? अपने जो उनके आराध्य श्री, उनके स्वामी श्री भगवान हैं, उनका जो सुयश, जो उत्तम यश, उनका जो मंगल गुणगान है, कथनानुराग। कुछ उनके गुणों का, उन लीलाओं कथाओं का वर्णन करने में, कथन अनुराग, वर्णन करने में जिनका अनुराग है? और अनुराग होने के कारण, अनुराग का लक्षण क्या है? वैकलव्यम वाष्पकलया पुलकितांगा। अब जो भगवान का, जब भक्त लोग मिलकर भगवान का जो सुयश का आपस में मिश्रण का होता है, परस्पर मच्चित्ता मदगत प्राणा बोध्यंत परस्परम है ना। मिथा भर्तु मिथा सुयशस। भर्तु माने पति। पति हैं कौन? श्री भगवान, जो अपने प्रभु श्री हरि का सुयश जो गान करते हैं, और कैसे भी करते हैं? अनुराग पूर्वक। अनुराग का लक्षण क्या है? वैकलव्य, विकलता। हम यदि हरि कथा कर रहे हैं, हम जो उनका गुणगान कर रहे हैं, अनुराग है या नहीं है? लक्षण क्या है? वैकलव्य माने विकलता, व्याकुलता। और वाष्प कलया, आंखों से अश्रु। और पुलकितांगा, शरीर पुलकित हो जाएगा, माने सात्विक भाव। तो समझो अनुराग है। अनुराग पूर्वक ही, अनुराग के साथ ही ये चर्चा हो रही है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये उनका स्वभाव नहीं है। तो क्या स्वभाव हुआ वैष्णव का? नंबर 1, उनके जो गुण हैं, तृणादपि सुनिचेन त्रोरिव सहस्नो अमानी मानत कीर्तनी, इस गुण है। और साथ साथ में जो क्या बताया भी है, परस्परानुकथनम, आपस में मिलकर के हरि कथा की चर्चा, आलोचना सब समय। जब भी मिलेंगे क्या 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 वर्णन किया जाएगा? जब मिलेंगे हमेशा या तो नाम की चर्चा, कथा की चर्चा, लीलाओं की चर्चा, कोई गपशप नहीं। और भाई क्या हालचाल है?
नहीं, सीधे मिले, कोई हालचाल कुछ नहीं, कोई हालचाल नहीं। और प्रभु आपको नई आपको क्या नई अनुभूति हुई बताइए? ऐसी अनुभूति पूछ जाएगी, क्या हाल है, क्या चल रहा है, तबीयत ठीक है? ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। सीधा क्या पूछेंगे? क्योंकि सीधा क्या, हरि कथा चर्चा। आपने क्या नया चीज कुछ और नया कुछ पढ़ा, कि सुना आपने, कहीं कुछ अनुभव किया, ऐसे कहते हैं। ये अनुराग का लक्षण। जहां अनुराग होता है वहां ये बाह्य चीजों के लिए स्थान कहाँ है? तुमने खाया नहीं, पिया नहीं, ये कहाँ है? प्रमाण क्या है? तेर कदम वहां रहते थे। वहां कौन रहते? वो रहते थे वहां सनातन में पहुंचते हैं, कथाएं चल रही हैं, रूप गुस्सेबाज जी सोच रहे हैं क्या करूं, ये तो बहुत देर हो गई है, आप प्रसाद का समय होने वाला है, इनको उपचार को, ये तो अतिथि है, वैष्णव है, कैसे जाऊं? चलो खुद छोड़ देखा जाएगा। रस आ रहा था उनको, वो छोड़ो, देखा जाएगा, है कि नहीं? इसे कहते हैं अनुराग। पर प्रभु जी बस बहुत हो गया, बस टाइम हो गया। प्रभु जी 8:35 हो गए, 5 मिनट ज्यादा हो गए। और मैं भी ऐसा ही, अब कितने मिनट बच्चे में 5 दोनों एक जैसे ही है। वक्ता भी वैसा ही, वक्ता भी घड़ी देख रहा है कब, अभी 4 मिनट बच्चे में, और पाठक क्या देख रहा है, वो सोता है, और दोनों घड़ी देख रहे हैं। मैं इसे लगा रखा है, वो मेरे लिए तुम्हारे लिए, मुझे पता दोनों का अधिकार समान है। तो ये स्थिति होती है, तो कहां से रस आएगा? रस कहां से आएगा? हाँ वो है, सुकृति बनी जाएगी। ये भी आसान बात नहीं है। यहाँ बैठना, बैठे हो चाहे डर के बैठे हो, 70% व्यक्ति बैठे जो डर के मारे बैठे हैं, 80% मैं चला जाऊं बोले पाठ करना, आज गया। ऐसे होता था, गुरुदेव पाठ करते, भरा रहता, गुरुदेव उठे जब साहब जो गुरुदेव बैठे थे, महाराज बैठे थे, पूरा हॉल भरा हुआ, गुरुदेव उठे और बोलते अब त्रिविक्रम महाराज जी कथा करेंगे। वो जुड़ते ही आधे यहाँ, बस 4-5 जो पीछे बैठे रहते, उमा दीदी जैसे बैठे थे, जो बैठना ही बैठना है। जब बरसुंदरी दीदी हैं, कोई इनको बैठना है, कौन पाठ करे, कौन, इनको मतलब नहीं, इनको बैठना ऐसे बैठ रहते जा रहे। बाकी तो कोई यहाँ से सर के, कोई वहां सर के, कोई यहाँ सर के, तो क्या है, ऐसे होता है। डर ही मित्र है, डर भी होना चाहिए। डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। जो डर है कल्याण उसका हो गया, डर नहीं है कल्याण। अरे देख लें क्या करेंगे, देख लें क्या करेंगे, दो डंडे खा लेंगे, शुरू होता ना, 2 डंडे खा लेंगे ना यार, क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन याद करेंगे तो लगेगा 1 घंटा, नहीं करेंगे 2 डंडे, अरे 35 मिनट हाथ खड़ा कर लेंगे, क्या है, मुर्गा बन जाएंगे 10 मिनट, क्या फर्क पड़ता है। लाभी में है क्या 2 घंटे का समय, कहां 45 मिनट मुर्गा बनना है, क्या समस्या। तो डर गया, जिसका गया डर हो गया मर। अब कितने मिनट बच्चे में, चिंता नहीं है? नहीं, जो देवता लोग हैं, देवता कहने से भूत प्रेत पिशाच डाकिनी हाकिनी प्रमथ जितने भी होते हैं, ये सब देवता 10 प्रकार के होते हैं। देवता
देवता हो गए, उनमें फिर ये गंधर्व किन्नर हो गए, भूत प्रेत सब देवता ही है, किसी पल नहीं पड़ेंगे। पहचान लेना, यदि किसी पलक ना पड़ रही हो तो समझो ये या तो देवता है भूत है, या भूत पुरुष कर गया। अजमान ये हंसी बात नहीं है। आप कहीं जा रहे हो गांव एरिया में, कोई बोला सनातन अम्मा मैं छोड़ देता, मैं बैठो मैं छोड़ देता हूँ, फिर उसे आंखें देखो, सनातन चलो, बोला नहीं हम नहीं जाना। तो तुमको लेके पीपल के पेड़ में चढ़ जाएगा वो। कहाँ रहता है वो रहता है पीपल के पेड़ में रहता है, तो वो ऊपर लेके चढ़ जाएगा पीपल में, छोड़ देगा। इसलिए सावधान। भाई देखो एकांत में कोई मिल गई फिर आंखें दो, पलकें नहीं पड़ रही, बस चुपचाप निकल जाओ वहां से। हैं तो ठीक है, पलके पड़नी, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अनिमिषा। हाँ छोड़ो, तो आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे हैं क्या चल रही थी। हाँ शीला, हाँ स्पृहणीय शीला। तो क्या स्वभाव, क्या साधुओं का स्वभाव है? नंबर 1 उनके गुण, कारुण्यादि गुण। दूसरा स्वभाव क्या है? सुयशसः भर्तुर्मित सुयशसः कथा अनुराग, वो स्वभाव है। केवल हरि चर्चा ही करेंगे, भगवत चर्चा ही करेंगे, संसारिक कथा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और वो कैसे करेंगे? अनुराग पूर्वक। लक्षण क्या है? वैकलव्यम, हृदय में व्याकुल रहेगा, नेत्र अशुद्ध हर प्रवाहित होगी, शरीर पुलकित होगा, आदि आदि गुण दिखाई पड़ेंगे। टीका में कह रहे हो गया ना, अनुवाद तो हो गया। हाँ इसलिए कह रहे हैं तारा क्या बता रहे हैं? ही ऊपरी न माने वे हमसे ऊपर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? वैकुंठ में। कह रहे ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, दूरे यमा ही ऊपरी न, अर्थात ये संसार क्या है? सारा संसार मरणशील है, हम भी इसके अंदर ही हैं। और ऐसे भक्त ऊपरी न अर्थात हम हमसे ऊपर चले जाते हैं। कहां पर? वैकुंठ पहुंच जाते हैं। ब्रजन की। अब टीका पढ़ते हैं, टीका कल पढ़ लेंगे। चलो हरि बोल।